स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हमने इसकी थ्योरी डिस्कस की थी, यानी कि लेबर टर्नओवर। तू बच होगी स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड द अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर वेजेस इन ए फैक्ट्री फॉर ए पर्टिकुलर मंथ। देखिए, वेजेस फॉर नॉर्मल आवर वर्क ये हैं आपके 36,800 रुपीज़, और वेजेस ऑफ ओवर टाइम 3,200 रुपीज़, लीव वेजेस ₹5,000, डिडक्शंस ऑफ एम्प्लॉयज़ contribution to ESI ₹1,200, deductions of employees contribution to PF Provident Fund ₹1,800, house rent to be recovered from the 50 employees at the rate of ₹20 per month। स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है इसमें? अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर वेजेस, ये कैलकुलेट करना है। देखिए, स्टेटमेंट शोइंग कैश रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस, ये हमें फाइंड आउट करना है। वेजेस फॉर नॉर्मल वर्क्स आवर कितना था, कितनी वेजेस थी? 36,800, तो हमने 36,800 रुपये लिख लिए। अब वेजेस फॉर ओवर टाइम, वेजेस फॉर ओवर टाइम है 3,200 रुपीज़, 3,200 रुपीज़। लीव वेजेस 5,000 है, ये यहाँ से लिए। अब इसके बाद इन सब का टोटल किया, ये आया आपका 45,000। अब इसके बाद स्टूडेंट कुछ डिडक्शंस हैं, जैसे लेस डिडक्शंस, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI 1,200, ये एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF यानी प्रोविडेंट फंड 1,800, हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस देखिए 50 एम्प्लॉयज़ हैं एट द रेट ऑफ ₹20 पर मंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 1,000 आ गया। इन सब का टोटल किया 4,000, और 45,000 में से 4,000 माइनस किया 41,000 आया। ये है आपकी अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर वेजेस। स्टूडेंट 41,000 ये आपके अमाउंट ऑफ कैश रिक्वायर्ड फॉर वेजेस आया, जो हमें ये कैलकुलेट करना है था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग particulars given below calculate the labor cost per man day of 8 hours। यानी एक व्यक्ति की लेबर कॉस्ट कितनी बैठती है यदि वो 8 घंटे काम करता है तो। देखिए, बेसिक सैलरी है ₹5 पर डे, P पॉइंट DNS अलाउंस 20 पैसे पर एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स माइनस करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 800 पॉइंट्स। सी लीव सैलरी 5% ऑफ A प्लस बी, यानी A प्लस बी जितनी इसकी अमाउंट आएगी वो कैलकुलेट करने के बाद A प्लस बी का 5%। डी एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8% है, ये भी A प्लस बी का है, A प्लस बी का 8% कैलकुलेट करेंगे। फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस 5% है, ये A प्लस बी प्लस सी का, A प्लस बी प्लस सी इन तीनों का, यानी कि निकालेंगे 5%। नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ 25 डेज ऑफ 8 आवर्स, यानी 1 मंथ में 25 दिन काम होता है और एक दिन 8 घंटे काम होता है एक दिन। स्टूडेंट ये पूरा क्वेश्चन था, ये देख लीजिए। बेसिक सैलरी ₹5,
DNS अलाउंस 20 पैसे के हिसाब से दे रखा है, पूरा इसमें दे रखा है। ओवर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स माइनस करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी 700 रह जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद लीव सैलरी A+B की है, फिर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF 8%, ये भी A+B का कैलकुलेट करेंगे, जितनी इसकी वैल्यू आएगी उसका 8%। और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस फंड A+B+C का 5% कैलकुलेट करेंगे इसका। और नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ में 25 दिन काम होता है और एक दिन में 8 घंटे काम होता है। ये थे पूरा क्वेश्चन। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट। कैलकुलेट क्या करना था हमें, लेबर कॉस्ट। कैलकुलेट लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स, यानी कि एक व्यक्ति के एक दिन के काम की क्या कॉस्ट आती है पर मैन डे। फॉर्मेट पार्टिकुलर्स लेबर कॉस्ट पर डे, यानी एक दिन। देखिए बेसिक सैलरी जो उसे मिल रही है वो एक दिन में 5 रुपये मिलती है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेसिक सैलरी ₹5 पर डे, यानी एक दिन में उसे 5 रुपये मिलते हैं, 5 रुपीज़ का एरो। दूसरा, DNS अलाउंस दे रखा है क्वेश्चन में 20 पैसे पर एवरी पॉइंट ओवर 100 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स माइनस करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज 800 पॉइंट्स। देखिए ये 700 कैसे, 800 में से कॉस्ट ऑफ लिविंग माइनस किया है, पूरा 800 माइनस 100 यानी कि 700 मल्टीप्लाई DNS अलाउंस 20 पैसे पर एवरी पॉइंट दे रखा है। एक दिन यानी 1 मंथ में 25 दिन काम होता है। ट्वेंटी 25 डेज काम होता है, तो एक दिन में कितना। तो स्टूडेंट ये पूरा कैलकुलेशन किया, इसका कैलकुलेशन पूरा करने के बाद ये आया 5.6। अब देखिए नेक्स्ट, लीव सैलरी बता रहे हैं कि 5% A+B का है, 5% ऑफ A+B। A+B मीन्स A है 5 रुपीज़ और ये है 5.6, दोनों को ऐड किया यानी कि 10.6 होगा। अब ये 10.6 का जब हम कैलकुलेशन करेंगे पूरा, तो स्टूडेंट इसके पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यानी 10.6 का 5% कैलकुलेट करेंगे। इसको हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर 5% ऑफ 10.6। अब इसका यदि 10.6 का 5% कैलकुलेट करेंगे, ये आया आपका 0.530। इसके बाद डी देखिए, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड 8% ऑफ A+B। अब 8% जो कैलकुलेट करेंगे वो भी A+B का कैलकुलेट करेंगे, यानी 10.6 का, तो 10.6 का 8% कैलकुलेट करेंगे 8.6 का, तो ये पूरा कैलकुलेशन के बाद आएगा आपका 0.848। फिर देखिए ई आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस, ये 5% है, A+B+C, A+B+C का, यानी कि 5 +
5.6 प्लस 0.530, इनको सबको ऐड करने के बाद इसका 5% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.5565। अब स्टूडेंट लास्ट में एफ पॉइंट दे रखा है कि नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन ए मंथ 25 डेज फॉर 8 आवर्स। एक दिन में 8 घंटे काम होता है और एक महीने में 25 दिन काम होता है। इतना ये सब कुछ करने के बाद स्टूडेंट ये निकाल रहे हैं हम लेबर कॉस्ट पर डे। अब इस सब का ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद ये सब आया, यानी 5 प्लस 5.6 प्लस 0.530 प्लस 848 प्लस 0.5565, सबको ऐड करने के बाद 12.5345 ये आया पूरा। और क्या क्या आया, लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स। लेबर कॉस्ट चाहिए पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स, एक आदमी के 8 घंटे की क्या लेबर कॉस्ट आती है, ये है 12.5345। ये पूरा इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट किया। स्टूडेंट जो इसमें पूछ रहा है वो लेबर कॉस्ट पर मैन डे पूछ रहा है। एक दिन में एक व्यक्ति की क्या लेबर कॉस्ट आती है, ये पूरा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। तो हमने एक व्यक्ति की एक दिन की क्या लेबर कॉस्ट आएगी वही कैलकुलेट किया, क्योंकि सैलरी भी एक दिन की दे रखी है। डीएनएस अलाउंस हमने कैलकुलेट कर लिया। लीव सैलरी ए प्लस बी का 5% था। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ये 8% था ए प्लस बी का। और स्टेट इंश्योरेंस था ए प्लस बी प्लस सी का 5%। इतना ही कैलकुलेट करने के बाद सबको ऐड किया। ऐड करने के बाद लेबर कॉस्ट पर मैन डे ऑफ 8 आवर्स आ गया। एक व्यक्ति की एक दिन की 8 घंटे की लेबर कॉस्ट क्या आती है, 12.5345। थैंक यू स्टूडेंट।